जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। मेरे प्यारे साथियों, जितने बच्चे एयरफोर्स 2027 की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के परेशान हैं कि हमें प्रॉपर तरीके से ये पता नहीं चल पाता कि आखिर इंग्लिश सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या इंग्लिश का पैटर्न रहता है। और क्योंकि देखिए, जब बच्चा कभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाता है, सिलेबस चेक करता है और फिर पीवाईक्यू देखता है, तो चीजें उसको एक अंतर नजर आता है। प्यारे बच्चों, इसी चीज के आपका बहुत सारी टेंशन आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि प्रॉपर तरीके से सिलेबस का ना पता चलना। इसके लिए मैं आपके लिए आज एक वीडियो लेकर के आया हूं। और एक बहुत बढ़िया तरीका किसी भी एग्जाम को जानने का यह होता है कि आप उसका एक मतलब पिछले कुछ सालों के पेपर उठा लो, एनालिसिस कर लो उसका, और एनालिसिस करके देखो कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपको किसी भी एग्जाम का पैटर्न जानना है, सब्जेक्ट का पैटर्न जानना है, तो आप उसका पीवाईक्यू उठा लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलेगा भाई यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, सीधी सी बात है। और आपका यही काम मैंने आसान कर दिया, सारी रिसर्च करके आया हूं। जो बच्चे नए हैं उनके लिए वीडियो बहुत खास है। बाकी जो बच्चे रेगुलर पढ़ते रहते हैं उनको तो मैं क्लास में बताता रहता हूं, लेकिन आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। आइए चलते हैं, जानते हैं कि क्या किस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखो बेटा, आपके एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, है ना। इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, बाकी के जो आपके अध्यापक हैं आरडब्ल्यू डिफेंस पर, वो उनसे आप बाकी सब्जेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। अब देखिए, यहां पर अगर आप आएंगे तो सबसे पहले आपको नजर आता है पैसेज। प्यारे बच्चों, आपके एयरफोर्स के एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन का एक पैसेज आता है ना। 4 या 5 क्वेश्चन का आपको आपको पेपर में आपको एक पैसेज देखने को मिलता है। पीक्यूआरएस से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। सिनोनियम, अब देखो इतना पार्ट, सिनोनियम, एंटोनियम, ईडियम, वन वर्ड और स्पेलिंग टेस्ट, ये इतना पार्ट, ये सारा का सारा वोकैबुलरी का है। इसमें वेरिएशन देखने को मिल जाते हैं आपके एग्जाम में। कभी वो आपको हो सकता है कि एंटोनियम ना दे, सिनोनियम दे दे। कभी हो सकता है आपको ईडियम ना दे मगर एंटोनियम दे दे, वन वर्ड दे दे और स्पेलिंग टेस्ट दे दे। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि अगर मैं वोकैब के बारे में बात करूं तो 1 2 3 4 5, ये 4 से 5 या 6 नंबर तक आपके पेपर में आती है वोकैबलरी। और वोकैबलरी में एक सिनोनियम, एक एंटोनियम, ईडियम, वन वर्ड और स्पेलिंग टेस्ट, ये आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा एग्जामिनर जो है, आप लोग जब आप प्रिपरेशन करेंगे 2027 की, तो आप एक टॉपिक इसमें और ऐड करके चलिएगा। मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर देता हूँ फ्रेजल वर्ब। आप बेटा फ्रेजल वर्ब पर भी थोड़ी सी कमांड बनाकर चलना, क्योंकि क्या है कि जब चीजें आगे बढ़ती है ना, तो कभी कभार एग्जामिनर थोड़ा सा पेपर का लेवल अच्छा बनाने के लिए कुछ नई चीजों को डाल देता है। तो ऐसे नहीं है कि ये कोई नई चीज है, इंग्लिश का ही पार्ट है, फ्रेजल वर्ब है। तो आप थोड़ा सा इसको भी पढ़ते हुए जाना अपने पेपर में, ठीक है। तो एक एडिशनल चीज मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, राइट। उसके बाद एक टॉपिक जो बिल्कुल फिक्स है, जो आपके एग्जाम में आता है, जिसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। ये मतलब फिक्स तो सभी है, मतलब ये तो पक्का आता है, पैसेज तो पक्का आता ही आता है, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन, जहां पर आप देखते हैं ना कि हाँ, जैसे आप पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं आपके, आपको वर्ड दे दिया कोई, आपसे पूछेगा कि बताओ ये नाउन है, या आपको नाउन दे दिया, आपसे कहा कि बताओ उसका एडजेक्टिव क्या है। तो वर्ड फॉर्मेशन होता है जहां पर आपको बेसिकली बताना होता है पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, राइट। तो बेसिकली आपका वर्ड फॉर्मेशन का टॉपिक, आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, कभी कभार आपके 2 क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये बहुत ही शानदार टॉपिक होता है एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन, जहां से एक एक क्वेश्चन फिक्स है। और ये वो टॉपिक होता है जहां से बच्चा अपना नंबर कहता है कि कहीं भी कट जाए वॉइस और नरेशन से, तो मैं कभी क्वेश्चन कटने नहीं दूंगा, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस से और नरेशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है आपके पेपर में, ठीक है बच्चा पार्टी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन टैग, यहां से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, मगर ये फिक्स नहीं होता, आ भी जाता है, नहीं भी आता। किसी किसी सेट में लगा देते हैं, किसी किसी सेट में नहीं भी देते। फिलर से 2 से 3 क्वेश्चन। अब आपके मन में आएगा कि फिलर्स यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, यहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं सर, कौन सा टॉपिक आता है। तो यहाँ पर जनरल अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे आपका आर्टिकल टॉपिक है, ठीक है, आर्टिकल है, टेंस है और आपका प्रीपोजिशन है, यहां से क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर इस टॉपिक में, ठीक है। और आपका कंडीशनल सेंटेंस से भी क्वेश्चन आपको दे देता है, कंडीशनल सेंटेंसेस, है ना, जहां पर टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 पढ़ते हैं आप। एरर से आपको 2 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट से आपको एक क्वेश्चन। अभी अगर आप इसका टोटल करोगे ना, तो शायद 20 22 21 ऐसे आएगा। तो ये एग्जैक्ट नहीं है कि भाई ये सबको टोटल करोगे आप तो टोटल 20 आएगा, ये वेरिएशन है इसमें। भाई देखो, आपको एक बहुत क्लियरिटी यहां पर दे दी गई कि ये टॉपिक आते हैं। हाँ, एग्जामिनर क्या कर सकता है, हो सकता है क्वेश्चन टैग एक भी ना दे, हो सकता है आपको एरर्स 2 की जगह 3 दे दे, हो सकता है आपको जो है फिलर्स
3 की जगह 4 दे दे, तो ये वेरिएशन है, लेकिन एक बहुत ही, एक कहते हैं ना, एक बहुत ही अप्रोप्रिएट आपके सामने एग्जाम का आपका पैटर्न है। और अगर मैं इसको निचोड़ूं आपके पेपर में, आपके पेपर को निचोड़ूं मैं, तो मैं क्या देख पाता हूं कि आपका ग्रामर का जो पार्ट है उसके 8 से 9 क्वेश्चन बनते हैं, वोकैबुलरी में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको, और कॉम्प्रिहेंशन जिसमें आपका पैसेज इंक्लूड है ना, पैसेज और आपका पीक्यूआरएस, यहां से आपको 4 से 5 क्वेश्चन का आपका पैसेज हो गया, एक क्वेश्चन आपका पीक्यूआरएस का हो गया। तो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट भी आपका 5 से 6 क्वेश्चन का होता है। वोकैबुलरी में हमने जाना सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड और इडियम, आपके ये टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, सभी को बात समझ में आ रही है? ठीक है। और ग्रामर में आपका सारा, अब देखो ग्रामर में ऐसा नहीं है कि भाई मैंने यहाँ पर जो है आपका आर्टिकल, टेंस, प्रीपोजिशन लिखा है तो इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, नहीं। ग्रामर में मान लो जो एरर वाला पार्ट है, फिलर्स वाला पार्ट है, क्या पता यहाँ पर आपका नाउन से क्वेश्चन बन जाए, प्रोनाउन से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है ना, एडजेक्टिव से क्वेश्चन बन जाए। तो ये सब टॉपिक आपको करना है, कि ऐसा नहीं है कि आप केवल सर ने जो है वो टेंस और ये लिखा था, ये तो ऑब्वियस है ना, कि आपको सब पूरा पार्ट ऑफ स्पीच कवर करना है, वॉइस नरेशन कवर करना है आपको। ठीक है बेटा, आर्टिकल आपको कवर करना है, ये सब चीजें आपको कवर करनी है आपके आपके एयरफोर्स के एग्जाम के लिए। तो आपके पूरे पैटर्न को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से टेबल के माध्यम से मैंने यहाँ पर बताया, और आपको ये भी बताया कि आप ग्रामर हमारा कितना पूछा जाता है, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया, एक कम समय में एक बेहतरीन जानकारी अगर आपको लगी है, तो कमेंट के नीचे एक फीडबैक में जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मैं आप सभी लोगों के लिए 2027 के लिए मेहनत करता रहूंगा। आप सभी लोग मेरे बारे में अच्छे से जानते हैं कितनी मेहनत मैं एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए, एनडीए वाले बच्चों के लिए करता हूँ, डिफेंस के लिए डेडिकेटेड हूँ। तो आप सारे बच्चे फीडबैक में जरूर बताना कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। थैंक यू सो मच बच्चों, ध्यान रखिए, आगे बढ़िए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद।